हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री के कक्षा 9वीं के पाठ 1 का प्रकरण प्रश्न संग्रह 1 का क्वेश्चन 7 से आगे का भाग देख रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन 6 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन 7 में निम्नलिखित कथन सशर्त रूप में लिखो ऐसा प्रश्न दिया गया है, जिसमें उसके उप प्रश्न यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो पहला हम देख रहे हैं, प्रत्येक समचतुर्भुजीय वर्ग होता है। इसको सशर्त कथन में बदलना है। सशर्त हम जाते हैं जो यदि से शुरू होता है और तो से उसका वाक्य ख़त्म होता है। तो इस तरह से हम इसका, अगर प्रत्येक समचतुर्भुजीय वर्ग होता है, इसे बनाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो पूर्वार्ध भाग क्या है और उत्तरार्ध भाग क्या है। पूर्वार्ध में समचतुर्भुज आ रहा है और उत्तरार्ध में वर्ग आ रहा है। और ये जो चतुर्भुज हैं, ये चतुर्भुजों के प्रकार हैं। तो जब भी हमें कोई वाक्य बनाना हो तो हम शुरू चतुर्भुज से करेंगे कि यदि कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो वह वर्ग होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट हम समचतुर्भुज न लिखकर पहले उस चतुर्भुज, अगर वो जिसका प्रकार है, अगर वो त्रिभुज का प्रकार है तो त्रिभुज पहले लेंगे, चतुर्भुज का प्रकार है तो चतुर्भुज शब्द पहले लेंगे। तो इस तरह से ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा, रेखीय युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। इसका यदि से शुरुआत करना है तो पूर्वार्ध भाग में रेखीय युगल कोण आ रहे हैं और जो उत्तरार्ध भाग है वो संपूरक, अर्थात ये यदि वाला भाग है और संपूरक के हिस्से में जो तो वाला भाग आएगा। तो शुरू करना है तो रेखीय युगल में होता है दो कोणों की जोड़ियां होती हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि यदि दो कोणों की जोड़ियां रेखीय युगल कोण हो तो वे परस्पर संपूरक होते हैं। नेक्स्ट, तीसरा, त्रिभुज या 3 रेखाखंडों द्वारा निर्मित आकृति है। मतलब आकृति की बात हो रही है और ये त्रिभुज, जो आकृति का प्रकार है वो त्रिभुज है और उस त्रिभुज बन गया हमारा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में आ गया 3 रेखाखंड। तो यही यदि से शुरू होगा और तो वाले भाग में यह आने वाला है। तो यदि कोई आकृति त्रिभुज है तो वह 3 रेखाखंडों द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट हमारा है, केवल 2 ही विभाजक हो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये फिर ये संख्या का बात हो रहा है कि संख्या के अगर 2 विभाजक हैं तो उस संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यदि से कैसे शुरू होगा, यदि कोई संख्या का केवल 2 ही विभाजक है तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो ये लिख लीजिए आप सभी लोग। नेक्स्ट हम आगे भाग चलते हैं। प्रश्न 8। प्रश्न 8 में हमें विलोम कहा है करने के लिए। तो विलोम में हम क्वेश्चन पढ़े तो निम्नलिखित कथनों का विलोम लिखो। विलोम में हम देखते हैं कि अगर दिया गया सशर्त कथन है, उसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दिया गया है, तो यदि हम उत्तरार्ध को पूर्वार्ध में ले जाएं, पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में ले जाएं तो वह विलोम कहलाता है उस मूल कथन का। तो हम शुरू करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बहुभुजाकार बहुभुजाकृति के कोणों के मापों का योग 180 अंश है तो वह आकृति त्रिभुज की होती है। तो उत्तरार्ध में है आकृति त्रिभुज की होती है, पूर्वार्ध में है कि उसके कोणों के मापों का योग 180 अंश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि कोई आकृति त्रिभुज की है तो उस बहुभुजाकृति के कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। यदि से शुरू हुआ और हमने यहाँ उत्तरार्ध वाले भाग को पूर्वार्ध बनाया, पूर्वार्ध वाले भाग को उत्तरार्ध बना दिया। तो इस तरह से हमारा ये मूल कथन का विलोम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2 कोणों के मापों का योग 90 अंश है तो वे परस्पर कोटिपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पर कोटिपूरक कोण होना ये उत्तरार्ध है और कोणों के मापों का योग 90 होना ये पूर्वार्ध है। तो यदि से जब शुरू करेंगे तो कोटिपूरक वाला भाग आगे आएगा। तो यहाँ पर कोटिपूरक कोण में हम देखते हैं 2 कोणों की जोड़ियों का योग होता है, 3 कोणों का नहीं होता, इसमें 2 कोण आना अनिवार्य है। तो यदि दिए गए 2 कोण कोटिपूरक कोण हैं तो वे 2 कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है। तो ये जो पूर्वार्ध है हमारा तो के बाद आ गया, तो इसका मतलब उत्तरार्ध बन गया और ये जो उत्तरार्ध है वो हमारे पूर्वार्ध यदि के साथ आ गया। तो इस तरह से मूल कथन का विलोम हो गया। तीसरा देखें, 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो बनने वाले संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर उत्तरार्ध में है संगत कोण सर्वांगसम होना, पूर्वार्ध में है समांतर होना।
लेकिन किसका? रेखाओं को। कितनी रेखाओं को? समांतर में 2 रेखा कंपलसरी है, तो 2 रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे और बनने वाले संगत कोण सर्वांग हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस तरह से यदि हमें संगत कोण को आगे लेना है तो 2 रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। ये हमें लाइन शुरू में लिखना ही होगा। तो यदि से शुरुआत करके हम लिखते हैं कि यदि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करने से बनने वाले संगत कोण सर्वांग है तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसे लिख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 8वें के चौथे में। किसी संख्या में उसके अंकों के योगफल से भाग जाता हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। संख्या जो है 3 से विभाज्य होना ये उत्तरार्ध है और संख्या में उसके अंकों का योगफल भाग जाना पूर्वार्ध है। तो शुरू में हम क्या करेंगे कि यदि के साथ ये वाला भाग आगे लाएंगे तो उत्तरार्ध पूर्वार्ध बन जाएगा, पूर्वार्ध को तो के बाद लाएंगे तो उत्तरार्ध बन जाएगा। तो यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है तो ये हमारा शुरू हुआ यदि से और फिर अंत होने जा रहा है तो वाले वाक्य से, तो उस संख्या में उसके अंकों के योगफल से भाग जाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 8 में मूल कथन का विलोम तैयार करना सीखा। अब हम चलते हैं दत्त साध्य लिखना सीखना, क्योंकि दत्त साध्य बहुत ही ज़रूरी है। आगे पार्ट 2 से हमें कई प्रमेय सिद्ध करने हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 में, तो जिसमें हमें दत्त साध्य सशर्त कथन से बनाने आना चाहिए। इसलिए पार्ट 1 में आप लोगों को ये सिखाया गया है कि कैसे हम दिए गए सशर्त कथन को दत्त साध्य में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं निम्नलिखित कथनों से दत्त साध्य लिखो। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग हो तो उस त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांग होते हैं। तो हम देख रहे हैं यदि से शुरू होने वाला भाग पूर्वार्ध अर्थात दत्त होता है, तो से शुरू होने वाला वाक्य हमारा उत्तरार्ध अर्थात साध्य होता है। तो हम दिए गए त्रिभुज को, चूँकि यहाँ आकृति बनाने के लिए नहीं बोला है तो इसलिए हमने न नाम लिया है, बस वाक्य को ही दत्त में लिख दिया है। दिए गए त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग है, साध में हम लिखेंगे तो उस त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांग होते हैं, ऐसा हमें साध में सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो दत्त में हम लिखेंगे दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। बोला गया था कि जब भी ऐसा भाग आए तो चतुर्भुज का प्रकार उस लेना है कि किस चतुर्भुज के प्रकार में है। तो दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। साध्य होगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 10 कैंसिल है, वो आप लोगों को नहीं करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसको कैंसिल किया गया है। क्वेश्चन 6 भी कैंसिल किया गया था और क्वेश्चन 2 और 3 में भी बताया गया था कुछ सवाल कम करने हैं। तो इस तरह से हमारा प्रकरण 1 पूरा हुआ, आप लोगों को अच्छे से कर लेना है।